Please don't forget to like, subscribe, and share it with your friends and family. सामंथा जंगल के किनारे पर खड़ी थी, अपने सामने के विशाल शहर को घूर रही थी। सामंथा शहर के फाटकों से गुजरी, उसकी ठंडी, रोबोटिक आंखें अपने पहले शिकार के लिए भीड़-भाड़ वाली सड़कों को स्कैन कर रही थीं। वह एक मिशन पर थी, जितना संभव हो उतने इंसानों को अपने जैसे टर्मिनेटर में बदलने का मिशन। जब उसने लोगों की भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, तो वह उत्साह की भावना को महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। बस एक नजर से उसके पास किसी भी जीवित इंसान को टर्मिनेटर में बदलने की शक्ति थी, और वह इसके हर पल का आनंद लेने वाली थी। उसने अपने पहले शिकार को देखा, एक युवक सड़क पर चल रहा था। उस व्यक्ति ने हेडफोन पहने हुए थे। सामंथा ने उस पर अपना निशाना साधा और उसे टर्मिनेटर में बदल दिया। लोग चिल्लाए और सभी दिशाओं में दौड़े, टर्मिनेटरों की आने वाली भीड़ से बचने की कोशिश कर रहे थे। जब ड्राइवर पागलपन से बचने की कोशिश कर रहे थे तो कारें एक दूसरे से टकरा गईं। इमारतों में आग लगा दी गई क्योंकि लोगों ने खुद को अंदर बैरिकेड करने की कोशिश की। सामंथा का ठंडा, रोबोटिक दिल अपने आसपास के मनुष्यों की पीड़ा के लिए कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। वह पूरी तरह से अपने मिशन को पूरा करने पर केंद्रित थी और कुछ भी उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता था। जैसे ही शहर में सूरज डूबने लगा, सड़कें बहुत शांत हो गईं। कभी हलचल भरा महानगर अब एक उजाड़ बंजर भूमि था, जिसमें टर्मिनेटर के अलावा कुछ भी नहीं था। सामंथा एक इमारत के ऊपर खड़ी थी, उपलब्धि की भावना के साथ अपनी करतूत का सर्वेक्षण कर रही थी। उसने अपना पहला कदम पूरा कर लिया था, वह अगले शहर में जाने लगी। इस बीच वर्ष 3045 में डॉक्टर फ्रेड, जो खुद एक टर्मिनेटर थे, मेज के शीर्ष पर खड़े थे। जब उन्होंने टोस्ट में अपना गिलास उठाया तो उनके चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान फैल गई। हमारी जीत के लिए, उन्होंने घोषणा की। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन वे आखिरकार सामंथा को टर्मिनेटर में बदलने में सफल रहे, और उनके साथ वे अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब थे, मानवता का विलुप्त होना। जब वो हंस रहे थे और जश्न मना रहे थे, डॉक्टर फ्रेड का मन वर्ष 2045 की यादों में चला गया, जब सब कुछ बदल चुका था। उन्हें वह दिन याद आया जब नेमेसिस ने अपनी विशाल मशीन के इस्तेमाल से दुनिया को नष्ट कर दिया था, और न केवल मनुष्यों को मार डाला था, बल्कि अधिकांश टर्मिनेटरों को भी मार डाला था। इस विनाश में डॉक्टर फ्रेड के निर्माता की जान भी चली गई थी। डॉक्टर फ्रेड का अपने निर्माता के साथ घनिष्ठ और भावनात्मक संबंध था। उस पल में डॉक्टर फ्रेड ने कसम खाई थी कि वह न केवल नेमेसिस को नष्ट कर देगा, बल्कि मानवता को हमेशा के लिए खत्म करने का एक तरीका खोजेगा। और अब जब उसने अपनी टर्मिनेटरों की टीम को देखा, तो वह अपनी योजना को साकार होते हुए देख सकता था। जश्न जारी रहा। लोगों को टर्मिनेटर में बदलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सेना को पता था कि उन्हें तेजी से कार्रवाई करनी है। उन्होंने तुरंत एक टीम को इकट्ठा किया, जिसमें एलेक्स नाम का एक युवा बहादुर अधिकारी और जोफ नाम का एक शानदार वैज्ञानिक शामिल था। मिशन में एलेक्स की व्यक्तिगत हिस्सेदारी थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहन कैप्टन सामंथा अब एक टर्मिनेटर थी। वह इस भयानक नए खतरे के प्रसार को रोकने के लिए दृढ़ था। एलेक्स और जोफ एक साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े, अमेज़न के घने जंगलों की ओर बढ़ रहे थे, जहां परिवर्तन पहली बार शुरू हुआ था। जब उन्होंने उस क्षेत्र की खोज की, तो उन्हें एक चांदी का चमकता हुआ हथियार मिला। वे जानते थे कि वह सामंथा का है। इसकी बैटरी लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन जॉफ ने इसे काम करने का तरीका खोजने की ठानी। घंटों की छेड़छाड़ के बाद जॉफ ने आखिरकार एक टाइम पोर्टल खोलने का एक तरीका ढूंढ लिया, और दोनों लोगों ने कदम रखा वर्ष 3045 में। जैसे ही वे पोर्टल से निकले, उनकी मुलाकात एक उजाड़ परिदृश्य से हुई जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। दुनिया खंडहर बन चुकी थी और सड़कें टर्मिनेटर से भर गई थीं। लेकिन एलेक्स और जोफ हार मानने वाले नहीं थे। वे टर्मिनेटरों के प्रसार को रोकने और मानवता को बचाने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। वे जानते थे कि दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। जॉफ जानते थे कि उनके मिशन में पहला ब्रेकथ्रू उन हथियारों को ढूंढना होगा, जो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि उन्हें जंगल में मिला था। उन्होंने एक ट्रैकिंग सिस्टम डिजाइन करने का काम शुरू किया, जो उन्हें किसी भी ऐसे हथियार का पता लगाने में मदद करेगा। कुछ ही समय में जॉफ को सिग्नल मिलने शुरू हो गए, जो उन्हें डॉक्टर फ्रेड की प्रयोगशाला तक ले गए। वह बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके हथियार की बैटरी लगभग खत्म हो रही है। उसके बावजूद वो प्रयोगशाला में घुस गए। जैसे ही अंदर घुसे, उनका सामना टर्मिनेटर्स के साथ हुआ।
बहुत बहादुरी से अपने हथियार का प्रयोग करते हुए एलेक्स और जॉफ ने उन टर्मिनेटर्स को खत्म कर दिया। अंत में वे उस गुप्त कमरे में पहुंचे जहां हथियार थे। अंदर उन्हें हथियारों की एक पंक्ति के बाद एक पंक्ति मिली, ठीक वैसे ही हथियार जैसे उन्हें जंगल में मिले थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने खुद को हथियारों से लैस किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है, लेकिन वे टर्मिनेटर्स को रोकने और मानवता को बचाने के लिए दृढ़ थे। वे अपने रास्ते में आने वाले हर टर्मिनेटर को पिघलाने लगे। उन्हें पता था कि दुनिया का भाग्य उनके हाथों में है। वे मानवता के लिए आखिरी उम्मीद थे और वे किसी को निराश करने वाले नहीं थे। एलेक्स और जॉफ जब टर्मिनेटर्स से लड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ मशीनें एक विशेष टर्मिनेटर की रक्षा करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि यह टर्मिनेटर बहुत महत्वपूर्ण था। यह डॉक्टर फ्रेड थे। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार डॉक्टर फ्रेड को पकड़ लिया। जॉफ ने डॉक्टर फ्रेड के दिमाग को नियंत्रित करने और उनसे बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। तब उन्हें प्रयोगशाला में एक गुप्त कमरे के बारे में पता चला। वहां पर उन्हें एक एंटीडोट मिला जो हवा में छोड़े जाने पर टर्मिनेटर्स को वापस मनुष्यों में बदल सकता था। उन्हें कुछ बहुत शक्तिशाली हथियार भी मिले जिनका इस्तेमाल टर्मिनेटर्स की दुनिया को नष्ट करने के लिए किया जा सकता था। एलेक्स और जॉफ ने जल्दी से एंटीडोट एकत्र किया और टर्मिनेटर्स की दुनिया को समाप्त करने के लिए टाइम बम लगा दिए। जब वे 3045 से 2045 में लौटे तो उन्हें पता था कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और मानवता को नष्ट होने से बचा लिया है। जैसे ही एलेक्स और जॉफ वर्ष 2045 में वापस उतरे, वर्ष 3045 में एक बड़ा विस्फोट हुआ जो टर्मिनेटरों की दुनिया के अंत का संकेत था। वे जानते थे कि उनका मिशन सफल रहा है और मानवता एक बार फिर सुरक्षित है। वो बेस पर वापस पहुंचे और संक्रमित क्षेत्रों में विमानों का उपयोग करके एंटीडोट को हवा में छोड़ने का काम करने लगे। जैसे ही एंटीडोट हवा में मिला, सभी टर्मिनेटर्स वापस मनुष्यों में बदलने लगे। सामंथा उन लोगों में से थी जो अपने मूल रूप में लौट आए और जब वह अपने भाई एलेक्स के साथ फिर से मिली तो वह राहत और कृतज्ञता की भावना महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह जानती थी कि उन्होंने वास्तव में उल्लेखनीय कुछ हासिल किया है। उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए सामंथा, एलेक्स और जॉफ सभी को पुरस्कृत किया गया और उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया। वे जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी के लिए वे यह जानकर आराम कर सकते थे कि उन्होंने दुनिया को एक निश्चित विनाश से बचा लिया है।